नमस्ते दोस्तों, जी कार में आपका स्वागत है। आइए देखें एक कार का कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है। कार इंजन मूल रूप से एक आंतरिक दहनी इंजन है जहां हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर गैसों के विस्तार के माध्यम से बिजली उत्पन्न होती है। इंजन में दहन गैस और यांत्रिक भागों के घर्षण के कारण बहुत अधिक मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती है। निरंतर संचालन के लिए इस आंतरिक गर्मी को इंजन से हटा दिया जाना चाहिए ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम तापमान नॉर्मल रहे। आइए इसी इंजन के कूलिंग सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले इंजन को ठंडा करने में सम्मिलित भागों को देखेंगे। वाटर पंप, रेडिएटर, थर्मोस्टेट, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर और कूलेंट। सबसे पहला वाटर पंप। वाटर पंप कूलेंट सिस्टम का हृदय है जो कूलेंट को पंप करता है। इसमें एक एम्फेलर, एक पुल्ली पेच और एक ओ रिंग सम्मिलित है। एम्फेलर एक चरखी के माध्यम से इंजन ड्राइव बेल्ट द्वारा संचालित होता है। अगला है रेडिएटर। रेडिएटर एक हीट एक्सचेंजर है जिसका उपयोग इंजन द्वारा विकसित अतिरिक्त गर्मी वायुमंडल में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। रेडिएटर में एक इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट, एक ड्रेन प्लग और एक रेडिएटर प्रेशर कैप होता है। रेडिएटर प्रेशर कैप कूलेंट सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट एक वाल्व है जो कूलेंट के प्रभाव को नियंत्रित करता है और इंजन के लिए उचित ऑपरेटिंग तापमान बनाए रखने में मदद करता है। थर्मोस्टेट में एक फ्रेम, चार्ज सिलेंडर, मेन वॉवेल, मेन स्प्रिंग, बाईपास वॉवेल, सेकेंडरी स्प्रिंग होता है। अगला है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर CTS। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का उपयोग इंजन के तापमान की निगरानी करने में किया जाता है। वाहन के निर्माण के आधार पर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर 2 पिन प्रकार के या 3 पिन प्रकार के हो सकते हैं। ये इंजन कूलिंग सिस्टम में सम्मिलित मुख्य भाग हैं। अब आइए देखें कि ये हिस्से एक साथ कैसे काम करते हैं। पिस्टन इंजन ब्लॉक के अंदर समाहित होते हैं। इंजन ब्लॉक के ऊपर हेड गैस्केट आता है जो इंजन ब्लॉक और इंजन हेड के बीच सीलिंग प्रदान करता है। यह कंप्रेशन लीकेज और सिलेंडर में ऑयल या तेल या कूलेंट के लीकेज से बचाता है। इसके ऊपर इंजन हेड आता है। इंजन में एक सुरक्षित मार्ग है जिसके माध्यम से कूलेंट सिलेंडर में प्रवेश बिना किसी तेल या ऑयल के साथ मिश्रित हुए बिना प्रवाहित हो सकता है। इस मार्ग को वाटर जैकेट के नाम से जाना जाता है। आइए भागों को 1/1 रखें और देखें कि यह कैसे काम करता है। वाटर पंप रेडिएटर एम्फिलर की सहायता से पूरे सिस्टम में कूलेंट को पंप करता है। इसे सर्पेनाइट बेल्ट का उपयोग करके इंजन द्वारा ही चलाया जाता है। सर्पेनाइट बेल्ट पावर स्टीयरिंग पंप, अल्टरनेट AC कंप्रेशन को भी चलाती है, लेकिन अभी केवल कूलेंट के पंप को ही देखेंगे। थर्मोस्टेट बाईपास हॉर्स थर्मोस्टेट हाउसिंग इनसाइड थर्मोस्टेट रेडिएटर और रेडिएटर फैन, निचला रेडिएटर नली, वाटर पंप आउटलेट नली, ऊपरी रेडिएटर नली, कूलेंट एक्सप्रेशन टैंक एक्सप्रेशन ब्लीड नली, कूलेंट ओवरफ्लो नली। तो चलिए थर्मोस्टेट से शुरुआत करते हैं। थर्मोस्टेट वास्तव में एक वॉल्व है जो कूलेंट के प्रभाव को नियंत्रित करता है। यह हमेशा कूलेंट से ढका रहता है ताकि तापमान का अंदाजा लगाया जा सके। आइए ठंडे इंजन के ऑपरेशन से शुरुआत करते हैं। जब इंजन ठंडा हो जाता है तो बाईपास वॉल्व खुल जाता है तो कूलेंट रेडिएटर को बाईपास करता है और इंजन के माध्यम से पुनः प्रसारित होता है। इससे इंजन को ऑपरेटिंग तापमान तक जल्दी गर्म होने में मदद मिलती है। अतः इंजन से गर्मी को अवशोषित करके कूलेंट तापमान बढ़ जाता है। एक बार जब कूलेंट हाई टेम्परेचर तक पहुंचना शुरू हो जाता है तो आमतौर पर 160 से 190 फ़ारेनहाइट के बीच होता है, जिससे बाईपास वॉल्व बंद होना शुरू हो जाएगा और मुख्य वॉल्व खुलना शुरू हो जाएगा, जिससे ठंडा कूलेंट रेडिएटर से इंजन की ओर प्रवाहित होना शुरू होता है और गर्म कूलेंट इंजन की ओर से रेडिएटर की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। अधिकांश कारों में कूलेंट टेम्परेचर सेंसर थर्मोस्टेट हाउसिंग के पास स्थित होता है। यदि रेडिएटर की ओर का कूलेंट हाई टेम्परेचर पर है तो यह रेडिएटर
रेडिएटर पंखे को चालू कर देगा। अब रेडिएटर में गर्म कूलेंट पंखे के माध्यम से अपनी गर्मी वातावरण में छोड़ देगा। उस समय रेडिएटर से प्राप्त ठंडा कूलेंट अगले चक्र के लिए इंजन से गर्मी को अवशोषित करना शुरू कर देगा। इस तरह से ये चक्र पुनः चलता रहेगा और कार में कूलेंट सिस्टम काम करता रहेगा।